जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए यूपी टेट से क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारा साइंस से रहेगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आपको अच्छे से देखते हुए चलना है और आपको लास्ट में जो है इसका जो है स्कोर बताना रहेगा, जो है आप कितना स्कोर कर पाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, लार में मौजूद अमाइलेज एंजाइम भोजन में मौजूद निम्नलिखित में से किसका पाचन शुरू करता है। तो जो ये हमारा सेलेब्री अमाइलेज होता है, ये जो पाचन हमारा स्टार्ट करता है, कौन सा होता है ये? स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, मैं इसमें जो फैट, विटामिन और प्रोटीन ये सारे ऑप्शन जो दिए गए हैं, इनको जो है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी जानते हैं कि कम समय है। तो जितना क्वेश्चन अभी आप प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपके एग्जाम के लिए जो है फ़ायदा करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है, कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे उसकी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है 3 स्टेट होते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास होता है सॉलिड होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है गैस होता है। अब ये आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया जो है कोई सॉलिड चीज़ जो है डायरेक्टली वो गैस में जो है परिवर्तित हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे भैया सब्लिमेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सब्लिमेशन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा आपके लिए, ये कह रहा है कि भैया शक्ति का यसाई मात्रक। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा शक्ति का यसाई मात्रक जो हमारा हो जाता है वो क्या होता है? हमारा वाट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है कि ईस्ट द्वारा शर्करा के किण्वन के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस। तो भैया जो फर्मेंटेशन के दौरान जो हमारा गैस उत्पन्न होता है, हमारा कौन सा गैस होता है वो बताइए आप लोग, कौन सा होता है वो? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, कह रहा है कि एक अम्ल और एक क्षार के बीच की अभिक्रिया को कहा जाता है। तो भैया जो हमारा एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं क्या भैया? उदासीनीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा पहुँचती है? तो सूर्य से जो ऊष्मा, ठीक है, आती है, वो जो हमारा किस फॉर्म में आती है? वो हमारा विकिरण के फॉर्म में आती है, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपसे कह रहा है कि भैया झींगा और तितली जैसे संधिपाद जुड़े हुए पैर, अब जुड़े हुए जितने भी हमारे जॉइंटेड लगाते हैं, मतलब इसको बोलते हैं जुड़े हुए पैर। तो ये सब जो हमारे एक हमारा जो फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, इससे जो है बिलोंग करते हैं। जितने भी कीड़े मकोड़े आते हैं छोटे छोटे से, झींगा देखा होगा आपने देखा होगा, प्रॉन मतलब झींगा हो गया हमारा, बटरफ्लाई देखा होगा। तो जितने भी आते हैं हमारे जो है ये आर्थ्रोपोडा से ही आते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन जो पेडागोजी से हो जाएगा। देखिए भैया पेडागोजी में क्या रहता है कि प्रत्येक जो है ऑप्शन को अच्छे से जो है देखते हुए चलना है, और इसमें जो है पेडागोजी में जो है आप सबसे पहले हिंदी वाला देखिए, क्योंकि हिंदी वाला जो है तुरंत आपको बताने की कोशिश करता है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल। ठीक है, मैं तो इसको अभी जो है इंग्लिश पढ़ दिया हूँ, पर इसका हिंदी देखिए क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि अपर लेवल की बात किया है, विज्ञान शिक्षण का एक प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भैया देखो जो हमारे अपर प्राइमरी लेवल होते हैं, जैसे 6 से लेकर 8 तक, तो उनके अंदर एक जो है क्या कर सकते हो, एक साइंटिफिक एटीट्यूड जो है बच्चों के अंदर जो है पैदा कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए लिखा है कि जिज्ञासा को पोषित करना, यानी कि जो है क्यूरियोसिटी को जो है बच्चों के अंदर जो है डालना, या जो है उसको आने देना, और कल्टीवेट द साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी कि जो है उनके अंदर जो है वैज्ञानिक स्वभाव का जो है विकसित करना। यही हमारा जो है अपर प्राइमरी लेवल का जो है मुख्य उद्देश्य हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है प्योर साइंस से है। क्वेश्चन क्या है, भोजन में कौन सा संवहनी ऊतक भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो भैया जब आपसे बोलेगा कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है कौन सा इनमें से जो है ऊतक हमारा जिम्मेदार हो जाएगा, जब फूड की बात करेगा तो आंसर हमारा क्या रहेगा? फ्लोएम। और जब पानी की बात करेगा तो आंसर हमारा क्या रहेगा? जाइलम। पर इस क्वेश्चन में जो बात किया है आपसे फूड की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है,
कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 10, ये क्वेश्चन जो है साइंस के लिए, वो भी खासतौर पर अगर फिजिक्स से बोलें तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये हमारे जो है दैनिक जीवन में, ये कह सकते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उसमें जो है यूज आता है। क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, कह रहा है कि विद्युत परिपथों में उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा फ्यूज तार में होता है। तो भैया जो फ्यूज तार होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, और इनके अंतर्गत जो है, इनके अंदर जो है हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है भैया, यानी कि जब जब जो है आपके घर में जब ज़्यादा तेज बिजली आता है तो ये फ्यूज वायर जो रहता है, ये जितने भी हम आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहते हैं, जैसे फ्रिज हो गया और टीवी हो गया, और भी जो भी आपके घर में रहते हैं, उन सबको क्या करता है, ये जब इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये गल जाता है, और जब ये गल जाएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगा वो आपके घर में जो है सप्लीमेंट उसका जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इससे जो है जितने भी आपके घर में उपकरण हैं उन सब जो है सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भैया इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है लो होता है, पर इनके अंदर जो हाई रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक ईंधन की दक्षता उसके किस मान के रूप में व्यक्त की जाती है। तो भैया जो हमारा ये एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल जो होता है, इसको जो एक्सप्रेस करते हैं किस में करते हैं, ये कैलोरीक वैल्यू में करते हैं, यानी कि ऊष्मीय मान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया 12, ये भी प्योर साइंस से क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है तपेदिक, जिसको बोलते हैं टीबी, किसके कारण होने वाला एक रोग है। तो भैया टीबी किसकी वजह से होता है, भाई देखिए वायरस से बिल्कुल नहीं होता है, और फंगस से भी नहीं होता। जो हमारा टीबी होता है ये जो है जीवाणु की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13। अब ये क्वेश्चन जो आपके लिए आ गया, ये क्वेश्चन हमारा रहेगा पैडागोजी से। ठीक है, यानी कि शिक्षण शास्त्र से रहेगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विज्ञान में एक छात्र के प्रयोगात्मक कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन तकनीक सबसे उपयुक्त है। ठीक है भैया, अगर किसी भी बच्चे का जो है आपको असेसमेंट करना है, ठीक है, और उसके अंदर पता करना है कि कौन की मतलब स्किल जो है उसके अंदर, अगर उसके स्किल जो है आपको इवैल्यूएट करना है, तो उसके लिए इसमें से जो है कौन सा मूल्यांकन आपके लिए जो है सबसे बढ़िया रहेगा। तो देखिए भैया ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये भैया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देकर क्या ही कर लोगे आप। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि भैया ओरल क्वेश्चन पूछ लो वाइवा की तरह, तो इससे क्या कर सकते हो। पर यहाँ पर जो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एसए लिखवा दो। तो भैया देखो एसए वाला कहानी इनको हटा दो। ठीक है भैया, इनको एसए वाला कहानी हटा दो। अगर किसी का भी जो है क्या करना है, अगर एक्सपेरिमेंटल स्किल अगर साइंस में चेक करना है, तो सबसे बढ़िया यही चीज़ है कि उनका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवा दो। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगा, मान लीजिए प्रैक्टिकल अगर किसी भी, जैसे मैं आपसे सिंपली बोल दिया क्लास, अगर अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, अगर वो उनको जो है मान लीजिए आपने मोटर बनाने के लिए कह दिया, अगर वो अच्छे चीज़ से, अगर वो उनको जो है अगर उस चीज़ को पहले किए रहेंगे, ठीक है, उस चीज़ को जो है साइंस के एक्सपेरिमेंट में जो है पहले से अगर किए रहेंगे, तो उस चीज़ को जो है आसानी से बना लेंगे। तो उसी को बोलते हैं क्या भैया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट करवा देंगे, तो यही जो हमारा सबसे बेस्ट और सबसे मोस्ट इवैल्यूएटिंग का जो है हमारा तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। तो भैया जो हमारा त्वचा को रंग प्रदान करता है उसको बोलते हैं मेलनिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से कौन एक भौतिक परिवर्तन है। भैया आपसे पूछ रहा है कि जो है फिजिकल चेंज कौन सा है। देखिए फिजिकल चेंज में जो है हमारा कुछ बनता नहीं है, कुछ नया जो है उसमें बनता ही नहीं है। ठीक है भैया, और केमिकल का अगर बात करिए तो उसमें जो है कुछ केमिकल उसमें मिल जाते हैं, तो उसमें मॉडिफिकेशन जो है फिर जाकर कोई नया सब्सटेंस हमारा बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर जो कह रहा है कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम रिबन जब जो है जलता है तो इसमें जो है हमारा जो है केमिकल चेंज आता है। अब दूसरा आपका जो दैनिक जीवन वाला एग्जाम्पल आ गया कि भैया किससे, दूध से जो है दही बनाना, तो हम जानते हैं बिल्कुल हमारा एक केमिकल चेंज हो जाएगा। बट क्वेश्चन आपको याद रहे कि इसमें पूछा कि भैया फिजिकल बोला है। ऑप्शन नंबर सी देखिए कह रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमारा ये भी केमिकल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करेगा, तो उसमें जो है जो हमारा लोहा रहेगा उसमें जो है
रस्ट जो है पैदा कर देगा। आपने अपने घर में देखा होगा कि कई सारे सामान जो है ऐसे खुले में पड़े रहते हैं, तो उस पर जो है जंक लग जाता है, काला काला सा या ब्राउन सा लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है केमिकल चेंज हो जाएगा। बल्कि अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है कि टेयरिंग ऑफ पेपर, यानी कागज़ को फाड़ना। तो भैया किसी कागज़ को लिए उसको फाड़ दिए तो उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी ना आया, बस उसके टुकड़े हो गए। अगर उसको जोड़ना चाह रहे हैं तो उसको भी जो है जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा किस में आएगा, ये फिजिकल चेंज में आएगा, यानी कि भौतिक परिवर्तन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि जल चक्र जैसी एक जटिल प्रक्रिया को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे प्रभावी दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल एड यानी कि सामग्री माना जाता है। तो भैया देखिए, अगर किसी को जो है वाटर साइकिल, अगर जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, अगर उसको समझाना है, ठीक है, अगर उसको जो है अच्छे से समझाना है, तो इसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका होगा वो हमारा रहेगा भैया, उसको फिल्म और वीडियो दिखा दो, ठीक है। उससे जो है वो अच्छे तरीके से जो हमारा समझ जाएगा उस चीज़ को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे बोला भैया ऑडियो विजुअल। तो हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई चीज़ अगर देख रहे हैं हम, मान लीजिए हिस्ट्री टीवी पर जो है कोई चीज़ हिस्ट्री वाली चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो इतिहास वाली चीज़, तो उसमें क्या रहता है, एक तो अपना पिक्चर चलता रहता है टीवी पर, और दूसरा अपना क्या होता है उसमें पिक्चर चलता रहता है, उसको हम विजुअली देख रहे हैं, और वहाँ पर जो ऑडियो निकल रहा है तो हमारा किस में आ जाएगा, यानी कि ऑडियो विजुअल हमारा जो पूरी तरीके से जो संकेत करता है, ये हमारा जो है किसको संकेत करता है, ये फिल्म को जो संकेत करता है, यानी कि वीडियो को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा। कह रहा है कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो भैया जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसी को जो है मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ये क्वेश्चन हमारा जो है कंप्यूटर से आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कंप्यूटर का वह भाग जिसे उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो भैया कंप्यूटर का वह भाग जिसे मस्तिष्क कहा जाता है उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूरी का इकाई नहीं है। तो भैया इसमें से जो है आपको चुनना है कि यानी कि डिस्टेंस का जो है यूनिट इनमें से मात्रक जो है कौन नहीं है। तो भैया देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाइट ईयर। तो लाइट ईयर हमारा होता है डिस्टेंस का यूनिट। एंगस्ट्रॉन भी होता है, जिसका वैल्यू हमारा कितना 10⁻⁻10 होता है। पार्सेक भी होता है। बल्कि जो हमारा हर्ट्ज होता है, ये हमारा जो हर्ट्ज लिखा है, ये हमारा जो यूनिट हो जाता है, ये जो है फ्रीक्वेंसी का हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है आपके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो हर्ट्ज होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस का हमारा यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। तो भैया प्राकृतिक रबड़ जो होता है हमारा, ये आइसोप्रीन का जो है बहुलक हमारा हो जाएगा, ठीक है भैया। ये जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको जो है आपको सिंपली पता रहना चाहिए, ठीक है, तभी एग्जाम में हो पाएगा, ठीक है, वरना हम इसमें जो है कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लग पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण। तो भैया जिससे हम दूध का जो है शुद्धता मापन करते हैं, मापते हैं, उसको बोलते हैं भैया लैक्टोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारा LAB होता है, लैक्टोबैसिलस जो हमारा होता है, यही तो हमारा दूध दही में पाया जाता है, ठीक है। मतलब दूध से जो है दही में जो परिवर्तित करता है वो हमारा ले भी करता है लैक्टोबैसिलस, तो उसी से हमारा लिया गया है क्या, लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। कह रहा है क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला मतलब फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो भैया एक जो खाद्य श्रृंखला होता है, इसमें जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं, ये हर्बीवोर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जो जितने भी शाकाहारी होते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया और सरल भी हो गया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। अब इसको जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा इसके लिए। कह रहा है कि भैया शुद्ध जल का pH तो हमारा कितना होता है, बताइए आप। ये हमारा कितना होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट जो है एग्जैक्टली 7 होता है, क्योंकि हम जानते हैं हमको जो है पानी में ना हमको जो वो कड़वा लगता है और ना ही ज़्यादा हमको खट्टा लगता है, ठीक है। उसका भी न्यूट्रल सा ही अपना होता है, ठीक है। उसका जो pH होता है हमारा एग्जैक्टली कितना होता है, वो 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए रबी कवरा।
क्रॉप। कह रहा कि भैया इनमें से कौन सा एक रबी की फसल है। तो भैया हम आपको पिछले क्लास में ट्रिक बताए थे OMR। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक जो है हमारा कोई फसल जा रहा है उसी को बोलेंगे क्या, वो रबी क्रॉप। ओ से अक्टूबर, एम से मार्च हो गया और आर से हमारा हो गया रबी क्रॉप। यानी कि जो है आपको इसमें चुनना है कि कौन सा जो है ठंडी का जो हमारा फसल हो जाएगा। तो अब याद करिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, राइस। तो भैया राइस को उगाते ही नहीं है, ये तो हमारा बरसात वाला फसल हो गया। सोयाबीन भी उसी में आता है और जो हमारा मक्कल भी उसी में आता है। बट आपने अक्सर देखा होगा कि जो ठंडी में उगाते हैं वो फसल हमारा होता है कौन सा, गेहूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर जो है 24 क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चन को जो है अच्छे से करिए और अपना स्कोर जो है बता दीजिएगा कि आप जो है कितना स्कोर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।